अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो बाय खान कैपिटल मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैंडल्स के बारे में सीखा। कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं, एक बुलिश कैंडल होती है और एक बेरिश कैंडल होती है। आज हम सीखेंगे कि ये कैंडल्स होती क्यों, इन कैंडल्स के पीछे रीज़न क्या है, इन कैंडल्स को बुलिश और बेरिश कैंडल क्यों कहा जाता है। दोनों कैंडल्स के पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी बिहाइंड दीज टू कैंडल्स इज बुलिश कैंडल के पीछे बायर्स होते हैं और बेरिश कैंडल के पीछे सेलर्स होते हैं। ठीक हो गया। और द थिंग इज के बुलिश कैंडल इज अ स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ बायर्स और ये अप की तरफ जाती है। मतलब कि अपर डायरेक्शन में बुलिश कैंडल तभी जाना जब बायर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। और बायर प्रेशर आपका ज़्यादा किस वक्त होगा मैं आपको भी बताता हूँ। ये देखें, अगर हम इस जगह को देखें, ये जो हमारी एक विक है, मैं दूसरी पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बायर प्रेशर जो बुलिश कैंडल होती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन की तरफ जाती है। तो आप सबको मेरे ख्याल से पता लग ही गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे बायर प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है? बायर प्रेशर ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि बायर्स जो होते हैं इस कैंडल को ग्रो कर रहे होते हैं। डाउनवर्ड की तरफ से अपर की तरफ जो है वो बुलिश कैंडल जा रही होती है। ठीक हो गया। सेम इज़ द थिंग विद बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल के अंदर ये होता है कि सेलर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। सेलर्स जो होते हैं वो बेरिश कैंडल में स्ट्रांग होते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि बायर्स और सेलर्स स्ट्रांग कहाँ पे होते हैं। बायर्स जो होते हैं वो लोअर विक और ओपन प्राइस के पास बुलिश कैंडल की स्ट्रांग होते हैं। ठीक हो गया। और जो सेलर्स जो होते हैं वो हाई प्राइस और अपर विक के पास हाई प्राइस और ओपन प्राइस की तरफ जो होते हैं, सेलर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सेलर्स ने ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है, बायर्स ने नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कैंडल्स बनती क्यों हैं। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं यही यहाँ पे हमें अभी पता लग जाएगा कि क्यों बन रहे हैं, वाई दीज कैंडल स्टिक्स आर फॉर्म्ड। सो नंबर वन, मोर बायर्स एंटर द मार्केट। बुलिश कैंडल के अंदर फॉर्म्स कब होती है? बुलिश कैंडल जो होती है वो बनती कब है? व्हेन मोर बायर्स एंटर द मार्केट, जब ज़्यादा बायर जो है वो मार्केट में एंटर होते हैं। डिमांड जो होती है वो सप्लाई की ज़्यादा होती है और ट्रेडर्स बिलीव करते हैं कि प्राइस हाई जाएगी। बायर्स ट्रेडर जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो हाई की तरफ जा रही है। ठीक हो गया। अगर हम आते हैं बेरिश की तरफ, तो मोर सेलर्स एंटर द मार्केट। मतलब ये कि बेरिश के अंदर सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा एंटर होते हैं। सेलर्स का प्रेशर बेरिश कैंडल के अंदर, रेड कैंडल के अंदर वो ज़्यादा होता है। सप्लाई डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है और ट्रेडर्स ये बिलीव करते हैं कि सेलर्स जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, मतलब कि प्राइस जो है वो फॉल की तरफ जाएगी, डाउन की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। सो दिस इज़ वाई कैंडल स्टिक्स आर फॉर्म्ड। ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज़ अप फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई न्यू चीज़ समझ नहीं आई है, सॉरी पार्डन, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है और आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको कमिंग वीडियो के अंदर मज़ीद गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये चीज़ें क्यों बनती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।